आ चेतावनी देना चाहूं कि आज तो विष्णु समाज एकदम शांत है। आज विष्णु समाज में आक्रोश नहीं है, पर जिस दिन आक्रोश होगा तो आप लोग कहोगे कि इस बात को थोड़ी शांत करो, हमें 10 दिन का समय दो, तो उस समय हम आपसे माफी चाहेंगे कि साहब अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कि जब बिश्नोई का युवाओं का जब खून खोलेगा तो बाकी बचे 5 दिन ठंडो करनो की हाथ में रह लेंगे। तो मेरे आज वापस मंच के माध्यम आज जोधपुर के बाद में और सांचौर मीटिंग लेने को हमारा एक ही उद्देश्य है कि ओबीसी आरक्षण को अगर स्टेट में सब ज्यादा की लाभ मिलियो है, सब ज्यादा अगर लोग जागरूक रहा है और सब ज्यादा इनको फायदो कोई उठाएगा तो बस सांचौर जिला का युवा साथ ही उठाएगा। तो इन वास्ते हमारी केंद्र में आरक्षण बाबत आयोजित इस जनसभा में विराजमान संत समाज के चरणों में शीश वंदन। विराजमान राजस्थान सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय सुखराम जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, सांचौर, चिंतलवाड़ा, सरनऊ, रानीवाड़ा, भीनमाल, जसवंतपुरा, बागोड़ा, जालोर, गुड़ा, मनाली और मेरे साथ जोधपुर से पधारे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और समाज के सिरमौर, समाज का भविष्य, सभी मेरे युवा साथी। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों का खास करके पिछले 10-12 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे और जालोर, सांचौर के आरक्षण समिति बना के जितने व्यक्तित्व बिना कोई पद के और खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के पिछले लगभग हफ्ते भर 10 दिन से हर गांव ढाणी में अपने आज हमारे संघर्ष समिति का जो संदेश पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे सभी साथियों से और आप सभी लोगों से जो आज आप इस अपार संख्या में या डाक बंगले में पधारे, तो सभी का मैं अपनी हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इतना जना बोल गया ना, माइक थोड़ा खुद ही आगे पाछो कई हैंग जोश आया और युवाओं को उद्बोधन बड़ो जोशीलो रियो, तो माइक की डरन ढूंढो के यार इतनी जोर आवाज आ रही और ऊपर नीचे होगो। तो सब को मैं हृदय की गहराई हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूं कि आप लोग बिना कोई फायदे के या कोई नहीं हो जो के माने कोई पद मिलियोड़ो है या संघर्ष समिति कई काम बुलाया और वो मारो उद्देश्य नहीं। आप सब लोग सुख्या सब अपनी आने वाली पीढ़ी वास्ते भाई केंद्र में अपने बच्चा ने आरक्षण को फायदो मिले, पिंग वास्ते आप सब लोग इतने दिनों मेहनत करी, पिंग वास्ते आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। आभार मेरू पहला सब वक्ता अपने बात बताई तो बड़ी अपन वास्ते एक समाज में एक सोचन को एक बिंदु है कि लोकसभा में 543 सीटें है और राज्यसभा में 245 और लगभग 50 लाख बिश्नोई की जनसंख्या है। पर आज लोकसभा में और राज्यसभा में बिश्नोई समाज की आवाज रखने वास्ते एक भी अपन प्रतिनिधि, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में, अपन कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब बड़ी अपन वास्ते एक सोचने वाली बात है, एक विचार वाली बात है। आज अपन लोग सब खुशकिस्मत था कि राजस्थान की विधानसभा में अपना 5-5 विधायक, अपने कोई भी काम हुआ है राजस्थान सरकार तो सभी 5 विधायक कोई पार्टी की छोड़ कोई समाज की बात हुए तो सब एकत्रित होने बढ़ जावे, मुख्यमंत्री जी बात रखे और अपने मंत्री जी सुखराम जी के नेतृत्व में सब लोग जावे। बात ही कई बार समाज को काम पड़ियो तो सब एमएलए गया, बात रखी और अपनी बात, चाहे 26 मार्च का 2021 में वो लेटर बनाऊंगी बात हो या और कोई बात। आज हमारा मीडिया में हमारे एक बोर्ड गठन की अपने भी मांग चल रही है कि बिश्नोई धर्म को भी एक बिश्नोई जाति को एक बोर्ड होना चाहिए। तो मने इनको भी पूर्ण विश्वास है कि सभी विधायकगण, सभी मंत्री जी के अगर नेतृत्व में जावेला तो मैं आप लोगों ने विश्वास धरूं कि अपना बोर्ड भी बड़ो जल्द बनेगा। और आपने मैं चीज को भी विश्वास दिलाऊं कि अपन सब एकत्रित होंगे, सभी सांसदों को, राजस्थान के सभी 25 सांसदों को अपनी बात रखेंगे और अगर वो सभी सांसद
अपनी बात को जाके इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यदि अपनी कोई बात रखेंगे कि विष्णु समाज आरक्षण की मांग कर रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे यकीन है कि मोदी जी अपने आरक्षण देने वास्ते बिल्कुल 1% नहीं होते, क्योंकि मैंने ध्यान है कि विष्णु समाज एक पर्यावरण प्रेमी समाज है। विष्णु समाज आज पहली बार कोई बात वास्ते, कोई दूजा की बात वास्ते हमेशा लड़तो आया, चाहे मूक प्राणियों वास्ते, चाहे पेड़ पौधा वास्ते। अब पहली बार बात हो रही है कि विष्णु समाज का सब लोग खुद की बात में मजबूत करने वास्ते, खुद का भविष्य वास्ते, खुद के बच्चों के भविष्य वास्ते एकत्रित हो रही है, वह प्रदर्शन कर रही है, वह लोग मीटिंग कर रही है। आज इतिहास में पहली बार हो रही हो। मैं आपने बताना चाहूं, 1857 में जब आजाद भारत की सबसे पहला स्वतंत्र की लड़ाई हुई, 52 बिश्नोई देश वास्ते शहीद। फिर बाद में अगर आप बात करा 363 नर नारी अमृता देवी जी के नेतृत्व में उनका जान न्योछावर कर, चाहे बात करा फौज में काम करता रहा, यूएन में काम करता रहा, कई फौजी भाई शहीद दिया, ये देश की रक्षा करता रहा, कई भारत पुलिस का जवान, पुलिस का सिपाही, पुलिस का अधिकारी, विष्णु अधिकारी शहीद दिया, ये देश में खुद को काम करता रहा, खुद को कर्तव्य करता रहा। तो विष्णु हमेशा देश वास्ते, पर्यावरण वास्ते और मूक प्राणियों वास्ते खुद की बात रखी है और खुद की जान की परवाह नहीं करता और खुद की ड्यूटी निभाई। तो आज आप सब एकत्रित हुआ, मैं खुद वास्ते कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अपन सब यहाँ एकत्रित हुए कि अपनी आने वाली पीढ़ी ने फायदो मिल सके। आज ओबीसी में आरक्षण, अगर केंद्र में आरक्षण मेरू सारा पूर्व वक्ता है, आपने सारी बात बताई कि अगर अपन आरक्षण मिले तो कितना फायदो मिले। कई लोगों का अपने आदरणीय रामलाल जी बतायो, मानो भतीजा है, मारा पावना है, माने भी नुकसान हो गया, कैडर ठेठ केरला मिल गो। अगर मान लो कि साचोर को व्यक्ति आईएएस बने, साचोर जिले में नहीं लाग सके पर वो जोधपुर जिले में लाग सके, जोधपुर जिले में विष्णु समाज को कितना भलो कर सके, आप लोग की कल्पना नहीं कर सकते। अगर बीकानेर जिले को कोई कलेक्टर हुआ, वो साचोर में लागे और वो कितो समाज को भलो कर सके, कितो समाज को कल्याण कर सके, इनकी भी आप लोग कल्पना नहीं कर सको। क्योंकि राजनेता खुद की कोशिश हर जगह करिए, राजनेता कोशिश करे समाज को काम कर सके, पर भी हाथे जब अधिकारी, जब और बड़ो अधिकारी विष्णु में वो हाथे जुड़ जावे तो समाज की जगह प्रगति है में, और आप जगह प्रगति देखो ला आने वाले समय में मैं आपने पूर्ण विश्वास दिलाऊं कि आप सब लोगों को बड़ो अपने सदमो लागेला कि यार इतना साल अपने चीज तो नुकसान उठानो पड़ी। आज अब बात करा 23 वर्षों अपने संघर्ष लेने, तो मेरे पूर्व वक्ता आपने सब विस्तृत में आदरणीय सुरेंद्र जी सब अपने बात बताई। और बात है आज कई लोग पूछो कि साहब आज तक संघर्ष समिति नहीं बनी, तो अब संघर्ष समिति बनाऊंगा, कई उद्देश्य है, कई कारण है। तो मेरे बाबू सब लोगों ने मेरे एक ही कहना, मैं क्यों आज तक संघर्ष समिति नहीं बनी, तो वो एक ही कारण है कि आज तक अपन विष्णु ने केंद्र में आरक्षण नहीं मिली। आज ये संघर्ष समिति बनी है तो कोई व्यक्ति विशेष के लिए या कोई ग्रुप विशेष वास्ते नहीं। मैं आप सब लोगों ने निवेदन करना चाहूं, मैं तो जोधपुर में मीटिंग वास्ते भी तो पहला सभा ने न्योतो भी दियो, सभा ने आमंत्रित भी करियो, और अबार भी अगर मैं सब लोग एकत्रित हो रही, अगर अपनी बात मजबूत कर रही तो आप बात मजबूत कर रही तो समाज को नेतृत्व करे, चाहे अपने राष्ट्रीय नेता चौधरी कुलदीप जी हो, चाहे जसवंत सिंह जी हो, चाहे देवेंद्र जी हो, चाहे आदरणीय सुखराम जी हो, चाहे कोई भी विधायक हो। आज जब भी लोग विष्णु समाज जब एकत्रित होगी, अपनी मांग रखेगी, तो अपने विष्णु समाज के शीर्ष नेता, विष्णु समाज के सभी विधायक मजबूत होंगे, वे समाज एकत्रित होंगे, ये बात रख रहा है। और वो भी आने वाले भविष्य में अपने साथ यहाँ बैठेंगे और वो कोशिश करेंगे कि संख्या बल अपनी और बढ़े। और आप मीटिंग जो सांचौर में आज करिया, थोड़ा दिन बाद बीकानेर में कराला, नागौर में करांगा, पाचा आपा बाड़मेर में मीटिंग कराला, बाद में भीलवाड़ा अपना मीटिंग करनी पड़े। आप चारों तरफ जट विष्णु समाज को बहुल्य क्षेत्र है, बट आप मीटिंग कराला। और मैं तो एक ही अपेक्षा करूं आप सब लोगों कि आप सब लोग जो अपार प्रेम और स्नेह और जो बूढ़िया खुद को आशीर्वाद ये मीटिंग में दियो, वो आगे आने वाले समय में हर क्षेत्र में आप माने आशीर्वाद और स्नेह मिले। और रही बात कि दिल्ली की,
तो दिल्ली की बात भाई राजस्थान में दुजोड़ा विष्णु ने इतनी बात ज्ञान नहीं और ना पाने इतनी नॉलेज है। तो विष्णु को अगर कोई धर्म आज तक अगर दिया है कोई दिल्ली में तो सांचोर समाज को विष्णु का लोग दिया है। तो बट दिल्ली में सब जगह आप लोगों ने एकत्रित करा बात बतावा कि आज अपने कई कारणों संघर्ष करना पड़ रही हो, कई कारणों अपने 23 वर्ष आरक्षण नहीं मिल रही हो। तो अपन दिल्ली में जब ये बात रखेंगे तो बट अबार बात करता मैं परमिशन वास्ते अप्लाई कर दी, मैं कि भाई दिल्ली में परमिशन लेनी है क्यों बिना परमिशन बट गाउन नहीं देवे तो दिल्ली में परमिशन लेवा। तो परमिशन की बात चली तो एसके साहब मन कियो कि साहब मारे 1 महीने तक तो सांचोर का बट एक दिन में धरने में 30 जना नहीं होंगे तो गए 1 महीने तक लगातार सांचोर का हर 30 नया व्यक्ति आम वास्ते लगातार 1 महीने तक बैठा रहेगा। इनको मैं मन पूर्ण विश्वास दिला तो बिग वास्ते भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं और मैं धन्यवाद दूं के बड़े मीटिंग में भी आपका अध्यक्ष जी आया मैं भी मैंने बतायो मीटिंग अपनी 30 तारीख का होनी पर आपके बारिश ज्यादा ही लोगों के आवागमन में दिक्कत थी तो आप सब लोगों के आग्रह में आपके सब लोगों के आदेश में मीटिंग 6 तारीख करी। यदि बात करा संघर्ष में आगे बढ़ाऊंगी आगे अपनी बात मजबूत रखूंगी तो मैं आप सब लोगों को निवेदन करूं कि एक पोस्ट कार्ड को ट्विटर में आप कोशिश करी जो लाली बात अपनी मीटिंग की जोधपुर में फिर बाद में राजस्थान में ट्विटर 1 नंबर में ट्रेंडिंग रही हो और पूरे देश में 3 नंबर में ट्रेंडिंग रही हो। तो कई बात क्या है कि साहब ट्विटर में ट्रेंडिंग होना चाहिए तो वो ट्रेंडिंग भी आप लोग कर दियो, सब युवा साथियों को सहयोग दियो, सब समाज के नेताओं को सहयोग दियो, सब लोग ट्वीट करियो। और अब ट्वीट तो आया तो मैं पाचा मैं तो थोड़ा साल लारे जाऊं तो मैं कोशिश करी कि भाई पोस्ट कार्ड होता पूरे जोधपुर में मैं पोस्ट कार्ड हो गया पूरे जोधपुर में मन से 5 या 7 हजार पोस्ट कार्ड मिला जिसमें मैं 20-25 डाकघर में 10-15 जना लगाया मैं सब बटू लेना तो पोस्ट कार्ड बड़ा कम मिलिया मैं जितना मिलिया मैं कोशिश करी मैं कुछ मैटर लिखाई हूँ कुछ खाली लेना आया तो वही पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत मैं सांचोर की पावन धराऊ करने चाहूँ क्योंकि सांचोर आज जोधपुर के बाद में और सांचोर मीटिंग लोगों को हमारा एक ही उद्देश्य है कि ओबीसी आरक्षण को अगर स्टेट में सब ज्यादा जिन्हें लाभ मिली है सब ज्यादा अगर लोग जागरूक रिया है और सब ज्यादा इनको फायदो कोई उठाएगा तो सांचोर जिला का युवा साथ ही उठाएगा। तो इन वास्ते हमारी मीटिंग सांचोर में करने को हमारा उद्देश्य वही हो के आगे अगर कभी भी जब भी जल्द अपन को केंद्र में जब आरक्षण मिलेगा तो इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठाएगा तो वो सांचोर के युवा उठाएगा। आज वो पोस्ट कार्ड आप सब लोगों ने अवेलेबल कराना आपने आज ले और आने वाली अमावस्या 16 तारीख का अमावस्या है तो 16 तारीख की अमावस्या में जितना भी अपना सामाजिक स्थल है जटे भी अपना मंदिर है लोग अमावस्या के दिन विष्णु समाज के जितना भी लोग है मैं बटे गुरु महाराज का दर्शन करना तो आपने कोशिश करनी है कि बटे एक सद्बुद्धि यज्ञ करनी बटे आप सद्बुद्धि यज्ञ कर रहा और बटे सब लोगों जितना भी लोग बटावेला वो पोस्ट कार्ड में नरेंद्र मोदी के नाम में एक चिट्ठी लिखा वाला कि विष्णु जाति को केंद्र में आरक्षण की जरूरत है और विष्णु समाज को आरक्षण दिया जाए। तो आप इतना पोस्ट कार्ड टारगेट है हमारा 5 लाख पोस्ट कार्ड को मोदी जी के घर तो बर्तन होने के बाद फोन की जगह नहीं लाद नहीं चाहिए कई चिट्ठियां भेजी है क्योंकि फोन वाली चिट्ठियां है तो मांगते कुछ ही नहीं डिलीट हो जावे मीडिया में पड़ी रहे पर जितना पोस्ट कार्ड बट जावेला तो वही कहेला जावे मैं 5 लाख आएगा मैं थोड़ा 2-4 तक पढ़ लो लोगों की कई मांगी। तो मैं आप सब लोगों को निवेदन करूं कि अपने मुहिम ने आगे बढ़ानी है और 5 लाख पोस्ट कार्ड अपने दिल्ली प्रधानमंत्री जी को एड्रेस ही मैं भाई तो एसके साहब के गूगल में निकाल दियो भाई 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली पिन कोड क्या है वो एड्रेस है सब एड्रेस ही मैं लिखियो है आप सब लोगों ने खुद को एड्रेस है तो लिखना है और भी पोस्ट कार्ड ने भेजना और आप सब लोगों ने आप कोशिश करनी है कि आपके पूरी परिवार का मान लो एक परिवार हूँ आज एक सदस्य उपस्थित है पर वो तो है को नहीं कि घर में मैं एक ले घर में तो 10 जना 20 जना और है मोटो छोड़ो परिवार है विष्णु परिवार किसान का बेटा
बूढ़िया हैगा ने 5-5 6-6 बेटा होता तो मोटो परिवार तो सब आप लोगों ने एक पोस्ट कार्ड लिखाना है और वो पोस्ट कार्ड नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दिल्ली में भेज दो। फिर बाद में अपन एक हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ेगा। सब विष्णु युवाओं, सब महिलाओं, बुजुर्गों अपन हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। तो सब लगातार आप अभियान चलावाना तो अपन बड़े मोदी जी जगह बैठा है, अमित शाह जी बैठा है, कान तक अपनी आवाज पहुंचनी चाहिए कि भाई विष्णु समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। आज मुझसे पूर्व वक्ताओं ने लगभग, भाई मैं तो कई बातें तो लिखी के आज चीज आप लोगों ने क्या नहीं है, तो मेरू पूर्व वक्ताओं ज्यादातर बात अपने कवर कर ली, आपने ज्यादातर बात बता दी। मैं तो आप लोगों ने बताओ नहीं चाहूं, मैं सुखराम जी खुद बट मीटिंग में मौजूदा मुकाम में नहीं मुकाम मीटिंग है, मुकाम मीटिंग में मुकाम मीटिंग में मैं दोनों बटे मंच में मौजूदा बटे भी अपना पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का बड़ा बड़ा नेता बड़े मंच में मौजूद है। सब ने समाज निवेदन करियो, मन आग्रह करियो, जो अबार आपने आप सब लोगों ने हाथ खड़ा कराया, जो भी बटे भी सब ने हाथ खड़ा करा, बाकी सब की बात पूछी और आज जो संख्या है आप सब लोगों ने ध्यान है कि आज मुकाम अपना सब बड़ो स्थल और बड़े हजारों की संख्या में लोग वे सब लोग आवाज करी, सब लोग मैंने निवेदन करियो कि विष्णु समाज ने केंद्र में आरक्षण किया। पर जब एक सूची जारी हुई कि ये इन जातियों को आने वाले समय में आरक्षण दिया जा सकता है, पर भी सूची में विष्णु समाज को नाम नहीं, तो वहां बड़े एक चौंकाने वाली बात। वे लोग कई जगह आया, कई जगह आन बड़े सापा परिया, कई पट्टू ओडिया, फिर बाद में भी विष्णु समाज की कोई भी प्रतिनिधि मंडल ने बट चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, मैंने कहा माने हाथ लेन मिलो या माने कोई बहु भी मिलन को शौक है कोई नहीं, मैं तो आगे रहा जितना ठीक है, पर मैं और चाहता कि भाई समाज को एक प्रतिनिधि मंडल चाहे राजस्थान का सभी नेता हो, सभी विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सब ने ले जा और बट अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी टाइम लेवे और वो टाइम लेवनो अगर मुख्यमंत्री उस समय लेवनो तो मंत्री जी ने कहता, एमएलए ने कहता टाइम लेवनो बड़ो इजी, टाइम ले मिला रहा अपन मिला भी, पर जिन्हें प्रधानमंत्री टाइम लेवनो है तो बांगा पहचान सदी टाइम ले। तो आप माने 10 बार समाज का लोग माने बुलायो, माने निवेदन करियो, पर एक बार भी एडो नहीं हो कि आप लोगों ने मिलायो। तो बिंगी भी मैं लगातार लाल कई टाइम मैं लोग भी अभी कोशिश कर रिया आपने मिला देवे तो ठीक है, नहीं तो जब तक लोगों ने आप एकत्रित कर लिया हमारी बात जो आप जोधपुर में मैं सब लोगों ने बात बताई, आज साचौर में बता रही और भी हर जिले में जब विष्णु बसे मैं सब लोगों ने बात बतावाला और आज सब आज ये मंच के मार्फत मंच के माध्यम मैं आपने आज चेतावनी देना चाहूं कि आज तो विष्णु समाज एकदम शांत है। आज विष्णु समाज में आक्रोश नहीं है, पर जिस दिन आक्रोश होगा तो आप लोग कहोगे कि इस बात को थोड़ी शांत करो, हमें 10 दिन का समय दो, तो उस समय हम आपसे माफी चाहेंगे कि साहब अब हमारे हाथ में कुछ नहीं कि जब विष्णोई का युवाओं का जब खून खोलेगा तो बाकी बचे 5 मिनट ठंडो करने के लिए हाथ में रह लगे। तो मेरा आज वापस मंच के माध्यमों सभी नेताओं को निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा ये बातें रखो। सभी युवाओं ने निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी आरक्षण की बात ने अपन आरक्षण के मुद्दे ने अपन सोशल मीडिया के मार्फत हर चीज चाहे आपका कोई भी आज भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आज मौजूद है, चाहे मैंने वर्बली अपने सुन रही है, तो मैं कोई भी खुद का सांसद मैंने बात बतावे और अपनी बात अब जल्दी एक मोदी जी मीटिंग करेला जिसमें राजस्थान का सभी सांसद मौजूद हुए, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब सांसदों ने बात बतावा कि भैया ये राजस्थान में अगर अगला चुनाव हमें जीतना है तो विष्णु समाज को आरक्षण देना पड़ेगा। बाकी थाने मारू की कहवानो है बिंग वास्ते मैं तैयार हूं, मैं पार्टी एक साइड में रख और कोई पार्टी को छोड़ो नहीं पहन आया है, माने कोई पार्टी को लेना देना नहीं है क्योंकि हमारे वास्ते ना नरेंद्र मोदी जरूरी है ना राहुल गांधी जरूरी है। अगर हमारे वास्ते जरूरी है तो सबको पहला विष्णु समाज जरूरी है। तो जब समाज की बात होगी और जब वो बात करनी होगी वहां पे अगर उनको कोई भी बात का आश्वासन देना होगा तो उसके लिए हम सब लोग समाज के साथ तत्पर तैयार हैं, पहले भी थे
आज भी है और आगे भी रहेंगे, इसका मैं आप सब लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। पुनः मैं सभी लोगों का बहुत बहुत अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग पधारे। मेरे साथ भी जोधपुर से जितने लोग पधारे उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। गुरुजी इतने लंबे सफर से फलोदी से आप रुड़की से पधारे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।